जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और जो कुछ भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो कुछ भी आपकी डिज़ायर है, वो सारी डिज़ायर्स आपकी पूरी हों। लेकिन सिर्फ वो डिज़ायर्स जो आपके लिए अच्छी हैं, जो चीज़ें आपके लिए इन फ्यूचर अच्छी हैं, और जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी बुरे लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, वो सब आपसे दूर हो जाएं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आप उस ऊंचाई को छुओ जिस ऊंचाइयों को आप छूना चाहते हो, वहाँ तक आप पहुँचो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। तो दोस्तों, चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि आखिर आपके जीवन में वो कौन है जो आपको दिल और जान से चाहता है। आखिर आपकी लाइफ में वो कौन है जो आपके लिए तड़प रहे हैं, जो आपको पाना चाहते हैं, जो आपको अपना बनाना चाहते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जो आपसे ट्रू लव करते हैं। वो कौन है? और ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पार्टनर ही हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो जो आपको दिल से चाहता है, जो आपको दिल और जान से प्यार करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर कौन है वो, है ना। चलिए, अभी आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं। इन दोनों पाइल्स में जो भी राशि आपकी है, ठीक है, जो भी आपकी राशि है, आप उस राशि को चुन लीजिए। पाइल नंबर 1 में है या पाइल नंबर 2 में, जो भी राशि आपकी है आप उस राशि को चुन लीजिए। और अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप अपनी नाप से अपनी राशि को गूगल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अपनी राशि पता लग जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर पाइल नंबर 1 से हम अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन है जो आपसे ही प्यार करते हैं, जो आपको दिल और जान से चाहते हैं, जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करूँगी कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगी कि आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, बहुत खुशियाँ दें और जो भी आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं वो सारी खुशियाँ, वो सारे अचीवमेंट्स आपको ज़रूर मिलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। पाइल नंबर 1, उससे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो कुछ भी गाइडेंस आती है, जो भी रीडिंग में आता है, वो आपसे रेजोनेट करे, वो आपसे मैच करे। और आप प्रार्थना नॉर्मली भी कर सकते हो, जो भी आपकी डिज़ायर हो आप वो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर हम अपने गुरुदेव को याद करके इस रीडिंग को शुरू करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। आप कहीं पर भी हैं, आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और चलिए हम अपने गुरुदेव को याद करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। श्री गुरुवे नमो नमः। तो चलिए अब हम अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उनके साइन और एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। लेकिन यहाँ पर मिथुन, तुला, कुंभ की एनर्जी जो है वो काफ़ी कम लग रही है। अब हम इनकी डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। ये जो पर्सन आपसे दिल और जान से प्यार करते हैं, आखिर इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है देख लेते हैं। तो किसी भी महीने की 5 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 1 तारीख, 13 तारीख, 30 तारीख, 18 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख,
17 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख, 5 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख और 31 तारीख। ठीक है, ये इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अब हम इनका बर्थ मंथ देख लेते हैं। तो मार्च, फरवरी, अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त, नवंबर, जून, जनवरी, सितंबर एंड लास्ट वन इज़ जुलाई। ठीक है, तो ये इनका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम देख लेते हैं इनके नाम का इनिशियल। SKBYTRANDMGFRN एंड लास्ट वन इज़ P। ठीक है, ये इनके नाम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए डियर, मैं आपको एक चीज़ तो पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो भी पर्सन हैं, ठीक है, जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, जो आपसे दिल और जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके साथ आपका एज डिफरेंस तो है। ठीक है, और एज डिफरेंस के साथ साथ ऐसा लगता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। मतलब ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है ये आपके आसपास तो नहीं रहते, है ना, आपसे थोड़ा डिस्टेंस में रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं। और अगर मैं इस पर्सन की क्वालिटी बताऊं तो ऐसा लगता है पाइल वन कि ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन की सबसे पहली चीज़ तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ये बहुत मैच्योर हैं। ठीक है, इनके अंदर मतलब काफ़ी मैच्योरिटी है। ऐसा तो नहीं लगता कि इनकी एज कम है। ठीक है, ऐसा लगता है कि 25 प्लस ये हैं। ये जो भी पर्सन है जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, ये 25 प्लस हैं या 25 टू 30 के बीच में भी इनकी एज हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इनकी 25 के नीचे तो एज नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस पर्सन से काफ़ी लोग इंस्पायर हैं। ये पर्सन काफ़ी ऐसी पर्सनालिटी है, एक जो यूनिक पर्सनालिटी होती है ना, ये ऐसी पर्सनालिटी के पर्सन लगते हैं। और इनको ना दुनियादारी की बहुत समझ है। ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन हर चीज़ में ना काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लगते हैं। ये पर्सन काफ़ी नर्चर नेचर के हैं। इनको काफ़ी केयरिंग जो इंसान होता है, आप ये भी कह सकते हो कि इनको अपनी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार है। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मदरली नेचर के हैं, है ना। एंड साथ ही साथ ना ये ना लोगों की इंस्पिरेशन है पाइल वन। ऐसा लगता है कि ये जो पर्सनालिटी है, ये जो पर्सन है ना, इनकी पर्सनालिटी कुछ अलग ही हटके है ना। काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं और चीज़ों को ना बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इनका माइंड जो है वो काफ़ी शार्प है, काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है। ये चीज़ों को बहुत जल्दी इनटेक कर लेते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, इनके अंदर ना बहुत सारा प्यार है लोगों के प्रति। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन किसी से जेलसी फील नहीं करते, है ना। ये एक ऐसे पर्सन हैं जो कभी भी किसी के बारे में गलत सलत नहीं बोलते, कभी भी किसी से जेलसी फील नहीं करते, या फिर ये कह लीजिए कि ये जो पर्सन है ये कभी भी किसी से बदला नहीं लेना चाहते, है ना। इनके अंदर हीन भावना नहीं है, बदले की भावना नहीं है। जैसे मानिए अगर इनसे कोई कुछ गलत कह भी देता है, इनके लिए कुछ गलत कह भी देता है, या फिर कह लीजिए कि कुछ मजाक कर देता है, कुछ ऐसा मजाक जो इनकी पर्सनालिटी को चोट पहुंचाता है या फिर इनको चोट पहुंचाता है ना, लेकिन फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब बदला लेने वाले नहीं है, इनके अंदर हीन भावना नहीं है। इनको मतलब आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन बहुत इनोसेंट है। ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जो सबसे बहुत प्यार करता है ना, जो सबको बहुत जल्दी माफ़ कर देता है। ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जिसको ना किसी के अंदर भी कमी नज़र नहीं आती,
है ना? जिसको कभी भी किसी के अंदर ऐसा नहीं लगता कि यार इस इंसान के अंदर ये कमी है, इस इंसान के अंदर ये कमी है ना? जो बहुत प्यारा इंसान है। ऐसा भी लगता है साथ ही साथ कि इनका कुछ ऐसा नेचर है कि ये ना सबकी ज़रूरतों का ख़्याल रखते होंगे, है ना? इनको लोगों के चेहरे पे खुशी बहुत पसंद है। इनको अपनी फैमिली वालों के लिए मतलब कह सकते हैं कुछ भी क्यों ना करना पड़े, इनको ये करने को रेडी हो जाते हैं। अगर इनकी फैमिली वालों के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए वो चीज़ खुशी की चीज़ है ना? कोई कोई बात, कोई चीज़ अगर इनके लिए खुशी की है, इनके पेरेंट्स के लिए खुशी की है, तो इनको चाहे कितनी भी जद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े, ये अपनी पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली वालों के लिए उनकी खुशी पे ही कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जीते हैं, है ना? इनको लोगों की सहायता करना बहुत पसंद है, इनको लोगों की, और ये लोगों की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ये स्पेशली पाइल नंबर 1, ये जो पर्सन है ना, इनको ओल्ड एज पर्सन के साथ बैठना, उनसे बात करना, उनकी बातों को सुनना बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये बोलते कम होंगे लेकिन सुनते ज़्यादा होंगे। ज़्यादातर लोगों के साथ क्योंकि क्या होता है कि वो बोलते ज़्यादा हैं, है ना? और सुनते कम हैं। लेकिन ये जो पर्सन है ना, इनके साथ उल्टा ही लग रहा है, इनके साथ ऑपोजिट ही लग रहा है कि ये पर्सन सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना? जो भी अच्छी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन उन चीज़ों को, उन बातों को अपने अंदर इंडल्ज करते हैं, है ना? इनको सीखना ज़्यादा पसंद है, न्यू न्यू चीज़ें सीखना ज़्यादा पसंद है। और कभी भी ना ये पर्सन ऐसा नहीं सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए इनसे अगर कोई छोटी उम्र का इंसान है, कोई छोटी उम्र का बच्चा है, या कह लीजिए इनसे 2-3 साल छोटे हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं ये सीखना पसंद करते हैं, है ना? उनको भी कहीं ना कहीं ये रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे जो छोटे हैं उनसे ये अच्छे से बात नहीं करते या फिर कह लीजिए डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको भी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, उनसे भी नॉलेज लेते हैं, उनसे भी ज्ञान लेते हैं ये पर्सन। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये जो पर्सन है ना, ये कर्मों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनके मन में, इनके दिल में मतलब ये चीज़ है कि आप अगर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं भी कर रहे हो, है ना, लेकिन अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हो, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, तो ही ईश्वर उसी में खुश हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इनकी सोच ऐसी है ना? ये ईश्वर में भी विश्वास रखते हैं, ये ईश्वर में भी आस्था रखते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ईश्वर की भी इन पर बहुत असीम कृपा है, ठीक है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं इनके ऊपर। और पता नहीं क्यों बट ऐसा लगता है मुझे कि ये जो पर्सन है ना, इन्होंने अपनी छोटी उम्र से ही कहीं ना कहीं सीखना शुरू किया है। ऐसा लगता है कि मतलब छोटी उम्र से ही कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत अपने घर में, अपनी फैमिली में अभाव महसूस किया। और मतलब इस पर्सन ने ना बचपन से ही, इन्होंने छोटे से ही इन्होंने ना एक्सपीरियंस गेन करना शुरू किया है, ठीक है? इनको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, इनको हर इंसान का बहुत एक्सपीरियंस है, इनको लाइफ का एक्चुअल मतलब पता है कि जीवन क्या होता है, जीवन को कैसे जिया जाता है ना? ये इंसान इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं कि जो हर चीज़ जानते हैं, है ना? हर चीज़ जानते हैं कि कोई कैसा है, कोई कैसा नहीं है ना? किसके अंदर कितना ज़्यादा कोई क्लेवर हो सकता है, कितना ज़्यादा कोई प्यार कर सकता है, मतलब A to Z ये हर इंसान को पहचान कर, देख कर ही इनकी, मतलब ये हर इंसान को देख कर ही पहचान सकते हैं कि इंसान है तो है कैसा। लेकिन ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन है तो बहुत इनोसेंट, है ना? इनके अंदर अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो इनके अंदर ना सच्चाई है, ये सच्चाई का साथ देते हैं। इनको झूठ बोलना पसंद नहीं है और ना ही ये जल्दी झूठ बोलते होंगे, है ना? इनके अंदर ना लॉयल्टी है, इनके अंदर ऑनेस्टी है। ये कभी भी किसी के साथ धोखेबाजी, दगाबाजी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, इनका दिल ही गवारा नहीं करता, है ना? और ये पर्सन बहुत हिम्मत वाले हैं, ये पर्सन अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये पर्सन ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मान सकते। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं। इस पर्सन ने, ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने बचपन से ही अपने घर में, अपनी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जहाँ पर इनको कह सकते हैं कि
लाइफ का असली मतलब पता चलने लगा, है ना। और बचपन से ही इन्होंने बहुत स्ट्रगल देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल देखे हैं। ऐसा लगता है मुझे कि ये पर्सन जो करना चाहते थे, जो ये बनना चाहते थे, है ना, फाइनेंशियल कंडीशन इनकी ना अच्छे होने की वजह से, या कह लीजिए किसी और चीज़ के अभाव की वजह से, सपोर्ट फैमिली से ना मिलने की वजह से, मतलब कोई ना कोई तो ऐसी वजह रही है कि जहाँ पर एक्चुअल में इस पर्सन को होना चाहिए था, ये पर्सन उस चीज़ से, उस प्लेस से कहीं न कहीं, उस पोज़ीशन से कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी बहुत किए हैं, ना सिर्फ अपने करियर को लेकर बल्कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए हैं। इन्होंने, आप ये कह सकते हैं कि कभी भी ना अपनी फैमिली से, कभी भी इन्होंने किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की कोई ज़िद नहीं करी है। जैसा इनकी फैमिली ने, इनके पेरेंट्स ने इनको कहा, इनको समझाया, इनको बताया, वैसा ही इन्होंने सीखा, है ना। वैसा ही इन्होंने, मतलब कभी भी कोई ज़िद नहीं की है किसी चीज़ को लेकर। इनके अंदर ना कह सकते हैं एकदम सिंपल साधारण से इंसान है ये पर्सन। ठीक है, ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसा लगता है कि होता है ना कि हम जानते हैं कि हमारी फैमिली क्या पसंद करती है, क्या नहीं पसंद करती है, मतलब फैमिली वालों की भी पसंद नापसंद इनको अच्छे से ये ध्यान रखते हैं कि इनकी फैमिली वालों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो ये उस हिसाब से काम करते हैं। आप कुल मिलाकर इतना कह सकते हो कि फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और उनकी खुशी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि अभी भी कहीं न कहीं प्रेज़ेंट में भी ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसा लगता है कि अभी भी कहीं न कहीं ये एक दौड़ में, एक कॉम्पिटिशन में कहीं न कहीं दौड़ रहे हैं, है ना। हो सकता है कि ये पर्सन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि इन्होंने जो भी करियर चुना है, ठीक है, नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब, और कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इन्होंने जो भी करियर चुना है, बिज़नेस ले लीजिए या फिर जो कुछ भी ये करना चाहते हैं, जो कुछ भी ये कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं ये स्ट्रगल बहुत देख रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं ये कॉम्पिटिशन बहुत देख रहे हैं, जिस वजह से कभी-कभी इस पर्सन को थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा बहुत क्या मतलब बहुत ज़्यादा कभी-कभी ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली, इनका जो मेन मुद्दा है, मेन मोटिव है ना, जो मेन उद्देश्य जो है, वो अपनी फैमिली वालों को खुश रखना है, अपनी फैमिली वालों के लिए कुछ करना है। इस पर्सन का कुछ ऐसा सपना है पाइलवान, मुझे ऐसा लगता है डियर कि ये जो पर्सन है, इनका कुछ ऐसा सपना है कि अपने पेरेंट्स को अगर इनके फादर हैं या मदर है, जो भी वर्किंग है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, इनका सपना है, इनका गोल है कि ये उस मुकाम पर हों जहाँ पर सिर्फ ये काम करें, जहाँ पर सिर्फ ये वर्क करें, और जो भी वर्किंग है इनके फैमिली में, चाहे इनकी मदर हो, फादर हो या दोनों हो, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अब उनसे काम नहीं करवाएं, है ना। अब क्योंकि मतलब इनकी ना सोच कुछ ऐसी है पाइलवान भाई, ये पर्सन है तो बहुत अच्छा, बहुत मतलब आप कह सकते हो ये पर्सन हीरा है, सच में हीरा है ये पर्सन। ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि अभी तक तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है मेरे लिए, अभी तक तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मेरे लिए, लेकिन अब मेरा मौका है करने का। अब मेरा मतलब जो सपना है मैं वो पूरा करके रहूँगा या रहूँगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ये पर्सन अपनी फैमिली को काफ़ी सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी क्वालिटी इनके अंदर पता है क्या है, ये जल्दी हार नहीं मानते, ये जल्दी हिम्मत नहीं खोते। ये पर्सन ऐसे हैं कि जो कुछ भी ठान लेते हैं ना, जब तक उस चीज़ को पूरा नहीं कर लेते, जब तक उस चीज़ को, उस सपने को पूरा नहीं कर लेते, ये चैन से नहीं बैठते, है ना, डीमोटिवेट नहीं होते ये पर्सन। ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन जो है, इनको ना अपने कह सकते हैं कि ये चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अपना दुख कभी भी किसी से शेयर नहीं करते,
आप ये कह सकते हो कि ये थोड़े से मिस्टीरियस टाइप के इंसान हैं। इनको ऐसा लगता है कि किसी से भी दुख शेयर करके क्या फ़ायदा, मतलब मैंने बोला ना कि ये बहुत मैच्योर पर्सन है। इनको ये पता है कि किसी से अगर अपना दुख शेयर करोगे तो उसको दुख नहीं होगा, है ना, बल्कि उसको खुशी मिलती है। उस इंसान को खुशी मिलती है कि यस हम दुखी हैं, है ना। तो ये पर्सन कभी भी अपना दुख कभी भी किसी से शेयर नहीं करते, और ये अपना दुख, अपने दिल की बात अपने घर वालों से इस वजह से नहीं करते क्योंकि इनके मन में ये चीज़ आती है कि अगर हम घर वाले उससे किसी अपने दिल की बात कहेंगे, अपना अपना दुख बताएंगे, तो कहीं ना कहीं वो बेचारे परेशान होंगे, उनको कष्ट होगा, उनको दुख होगा, है ना। तो ये बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी है, बहुत ही प्यारी सोल है ये, है ना। ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनका दिल बहुत साफ़ है पाइल वन। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो भी पर्सन को माइंड में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको पता तो है ये पर्सन है कौन, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये पर्सन कौन है, किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये आप अच्छे से समझ चुके हो, है ना। तो ये पर्सन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है, एक बहुत ही प्यारी सोल है ये। और ये कभी भी कितना भी दुखी क्यों ना हो, कितना भी इनके अंदर दुख क्यों ना हो, उसके बावजूद भी अगर इनको लगता है कि सामने वाला इंसान परेशान है, तो अपने दुख को दूर रखकर, अपने दुख को भूल कर कहीं ना कहीं ये दूसरों की मदद करते हैं, उस इंसान को मोटिवेट करते हैं, उस इंसान को इंस्पायर करते हैं, उस इंसान को उस कह सकते हैं कि नेगेटिविटी से बाहर निकालते हैं, अपने दुख को साइड में रखकर, है ना। तो ये लोगों के लिए बहुत सोचते हैं, ये लोगों के लिए बहुत जीते हैं। आप ये कह सकते हो कि इनकी लाइफ का मेन मोटो यही है कि लोगों की मदद करना, अपनी फैमिली वालों को खुश रखना, उनके लाइफ में खुशियाँ लाना, है ना। इनका मेन मोटो यही है। आपके प्रति भी ऐसा लगता है कि इनके दिल में बहुत सारा प्यार है। आपके प्रति ऐसा लगता है कि ये पर्सन जैसे अपनी फैमिली वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी ही एनर्जी आपके लिए भी है पाइल नंबर 1। डियर, ये आपके लिए ना बहुत कुछ करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, मतलब इनका बस अगर चले तो ये पर्सन आज ही आपको अपना बना ले, ये पर्सन आज ही आपसे शादी कर लें, ये पर्सन आज ही आपके पास आ जाएं। ये पर्सन, इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में ना आपके लिए बहुत प्यार है। इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। ये बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, और इनका अगर बस चले, इनका कहीं ना कहीं एक सपना भी है। ऐसा भी लगता है कि इनका ये सपना भी है कि आपकी केयर करना, आपसे बहुत सारा प्यार करना, आपकी केयर करना, आपके दिल की बात सुनना, आपको समझना, आपसे अपने दिल की बात कहना, आपसे अपने वो हर राज शेयर करना, हर सीक्रेट शेयर करना, आपकी केयर करना, आपकी रिस्पेक्ट करना, आपको बहुत प्यार से रखना, है ना। इनका एक ये गोल भी है, इनका ये एक ड्रीम भी है, और ये कहीं ना कहीं ऐसा महसूस भी करते हैं आपके लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी लगता है, अच्छा ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं किसी हायर पोस्ट पर भी लग रहे हैं मुझे। कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसी मतलब ना, इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हुए लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, इनके अंदर, लेकिन ये सबके लिए एनर्जी नहीं है। आप में से कुछ लोगों से ही ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि ये जो भी पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी पोस्ट पर है ना। एक ऐसी पोस्ट जहाँ पर इनके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, इनके पास काफ़ी अच्छा पैसा है, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं, और कह सकते हैं आप कि ये पूरी तरीके से, मैंने कहा ना कि ये 25 से 30 साल या उससे प्लस भी लग रहे हैं, है ना। ये पर्सन 30 प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी पर डिपेंडेंट हैं, नहीं। ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टेबल है, अपने अपने पैरों पे खड़े हैं, इंडिपेंडेंट है ये पर्सन, है ना।
और ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन के अंदर ना ज़रा सा भी घमंड नहीं है ना? ज़रा सा भी इस पर्सन के अंदर एटीट्यूड नहीं है। मतलब इतना इंटेलिजेंट है ये पर्सन, इतना मैच्योर है ये पर्सन, इनको काफ़ी हार्ड वर्किंग है ये पर्सन, लेकिन इनके अंदर ज़रा सा भी घमंड नहीं है, इनके अंदर ज़रा सा भी ईगो नहीं है। और ये आपके एक्स तो नहीं लग रहे मुझे, ठीक है? ये कोई न्यू एनर्जी लग रही है, कोई न्यू पर्सन है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना? आपको पाना चाहते हैं, कहीं न कहीं आपके सपने देख रहे हैं। ये पर्सन, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, है ना? और ये कोई न्यू कनेक्शन है, ये एक्स तो नहीं लग रहे आपके कहीं से भी, ठीक है? ये कोई न्यू कनेक्शन है और आप एक दूसरे से कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर मिले हो, है ना? सोशल मीडिया पर आपकी बात हुई है और ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 कि आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत कनेक्शन फ़ील करते हो, बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करते हो। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना कि ऐसा फ़ील होता होगा कि यूनिवर्स ने ही हमें मिलाया है ना? ईश्वर ने ही हमें मिलाया है और कहीं न कहीं हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। कुछ ऐसी फीलिंग आपके अंदर मतलब आती होगी इनके साथ, या फिर ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को भी कहीं न कहीं ऐसी फीलिंग आती है, मतलब ये पर्सन आपसे कनेक्टेड तो बहुत फ़ील करते हैं। अच्छा, हमें ऐसा भी लगता है पाइल नंबर 1 कि ये जो पर्सन है, इन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे सबक सीखे हैं। इन्होंने ये अपनी लाइफ में ना रोए बहुत हैं, ठीक है? ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है, कहीं न कहीं इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल तो देखा है, देखो, ठीक है? उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि स्ट्रगल नहीं देखा, लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रोए हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए। कहीं न कहीं इनका मतलब देखो, हर इंसान का पास्ट होता है, हर इंसान का पास्ट होता है और कहीं न कहीं हर इंसान उस पास्ट को लेकर कभी न कभी तो सोचता है और कभी न कभी तो बहुत मतलब ये रोए बहुत हैं। कुल मिलाकर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने आप को कैसे न कैसे करके सँभाला है। इन्होंने कैसे न कैसे करके अपने आप को आगे बढ़ाया है ना? इन्होंने मतलब ये चीज़ ठान ली थी, ये चीज़ सोच ली थी कि नहीं, मुझे मुझे अब इसी चीज़ में नहीं रहना, है ना? मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ़ में, मुझे एक बहुत बड़ा इंसान बनना है, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़, मतलब आपके आने से ना इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बदली हैं। इनकी लाइफ में कहीं न कहीं आप ये कह सकते हो, आपके आने से मतलब देखो, ऐसा लगता है मुझे कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपके साथ जब भी बात करते हैं या आप इनसे जब बात करते हो, तो ऐसा लगता है कि वक़्त जो है ना, समय जो है ना, वो थम सा जाता है, रुक सा जाता है। और ऐसा लगता है कि इन्हें जैसा लाइफ में अपना एक पार्टनर चाहिए था, जीवन साथी चाहिए था, आप बिल्कुल वैसे ही हो। आपके अंदर बिल्कुल वही क्वालिटीज़ हैं, आपका नेचर बिल्कुल वैसा ही है, आप बिल्कुल वैसे ही इंसान हो जैसा ये इंसान चाहता था, है ना? इनके अंदर ना एक क्वालिटी मैंने आपको बताई, जैसे कि इनको झूठ नहीं पसंद है। ये पर्सन झूठ नहीं बोलते होंगे, है ना? और देखो, टैलेंट तो इनके अंदर कूट-कूट के भरा है, ये तो आप नकार ही नहीं सकते। इनके अंदर टैलेंट तो बहुत है, इनके अंदर कहीं न कहीं स्मार्टनेस तो बहुत है। स्मार्टनेस सिर्फ़ सुंदरता वाली स्मार्टनेस नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट वाली स्मार्टनेस, है ना? कि चीज़ों को कैसे करना है, क्या करना है, हर चीज़ का इनके पास ज्ञान है, हर चीज़ की इनके पास नॉलेज है। और आपको इनका सीक्रेट बताऊँ? बताओ, बताओ, बताऊँ, बताऊँ, बताऊँ? ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ये पर्सन, देखो, इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, नहीं पता है, मतलब फिर भी कहीं न कहीं ये पर्सन, ऐसा लगता है, आपको इमेजिन करते हैं। आपको ये पर्सन कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको आपकी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, बहुत खुशियाँ देना चाहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करना चाहते हैं आपकी। और इस पर्सन की उम्मीद आपसे पता है क्या है? इस पर्सन की उम्मीद कुछ ऐसी है आपसे, पाइल नंबर 1,
क्योंकि इन्होंने ना पास्ट में बहुत धोखे खाए हैं। धोखे सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनको लव लाइफ में ही धोखा मिला हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है लव लाइफ में ही मिला हो भाई, और भी चीज़ें होती हैं, है ना। ये पर्सन ना बस ये चाहते हैं आपसे कि आप इनके साथ ना बिल्कुल लॉयल रहो, आप इनके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहो। आपके मन में, आपके दिल में जो कुछ भी आता है आप इनसे कहो, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। आप इनसे कुछ हाइड मत करो, है ना, आप इनसे कुछ छुपाओ मत। ये पर्सन सिर्फ आपसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनसे कुछ भी मत छुपाओ और आप इनसे सच्चा प्यार करो। और अगर प्यार नहीं है तो भी आप कह दो, है ना। मतलब कुल मिलाकर ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप कभी भी इनका दिल ना दुखाओ, आप कभी भी इनका इनका ट्रस्ट मत तोड़ना, ठीक है। क्योंकि इनको ना बहुत प्यार हो गया है आपसे। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन पूरी तरीके से आपके ऊपर फ़िदा हो चुके हैं। ये पर्सन पूरी तरीके से ये पर्सन आप पर फ़िदा हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत सपने देख रहे हैं आपके साथ, है ना। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो भाई पाइल नंबर 1 ये पर्सन है तो बहुत प्यारा, बहुत ही इनोसेंट है ये पर्सन। और आप पता है, आपको ऐसा फील भी होगा इस पर्सन के साथ कि ईश्वर ने मतलब बहुत ही वक्त लेकर इस पर्सन को बनाया है, बहुत वक्त लेकर, क्योंकि ये इतना प्यारा इंसान है कि जब आप टॉर्च लेकर ढूंढोगे ना तो भी ये पर्सन आपको नहीं मिलेगा, ऐसा पर्सन आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। कॉमेंट ज़रूर करिएगा, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने % आपसे रीडिंग रेजोनेट करी। मिलती हूँ आप सभी के साथ मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ईश्वर का हर पल हर वक्त धन्यवाद अदा करते रहिए। इसी आशा के साथ चलिए मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। ऑप्शन नंबर 2, तो कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस रीडिंग में वो कौन है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपको अपनी पूरी लाइफ मानते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आखिर कौन है वो, कौन है आखिर वो, ठीक है। तो आज हम इस बारे में रीडिंग करेंगे और रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होने वाली है। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं बस उतना लीजिएगा, ज़बरदस्ती चीज़ों में खुद को इंडल्ज मत करिएगा, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो चलिए फिर बिना देरी के हम देख लेते हैं अपनी रीडिंग को और जान लेते हैं क्या कुछ है भाई, कौन है आखिर ऐसा जो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। तो हम सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये बताइए, क्या आप इस पर्सन को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि कौन है जो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपको अपनी पूरी लाइफ मान चुके हैं, जो आपको आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए मतलब आपके लिए बहुत, आपको अपनी खुशी मानते हैं, है ना। कौन है वो? बताइएगा मुझे कमेंट्स में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके साइन और एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी है। लेकिन यहाँ पर एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है। वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी अच्छी खासी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इनकी डेट ऑफ बर्थ भी देख लेते हैं, ठीक है। ये जो पर्सन जो आपको अपना दिल दे बैठे हैं, जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, जो आपके प्यार में बिल्कुल मग्न हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इनका हम डेट ऑफ बर्थ भी देख लेते हैं। तो किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख,
16 तारीख, 21 तारीख, 18 तारीख, 17 तारीख, 1 तारीख, 30 तारीख, 27 तारीख, 10 तारीख, 29 तारीख, 6 तारीख, 4 तारीख, 9 तारीख, 20 तारीख, 5 तारीख और यहाँ पर 13 तारीख, 31 तारीख, 22 तारीख और 7 तारीख। अब हम इनका बर्थ मंथ भी देख लेते हैं। जून, अक्टूबर, मई, मार्च, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, जुलाई एंड जनवरी। ठीक है, ये इनका बर्थ मंथ हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम इनके इनिशियल्स के बारे में बात करें तो I, S, N, T, U, H, C, K, R, V, Y, L, P, A, M, K, G एंड लास्ट वन इज़ Z। ठीक है, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। सो पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ऑप्शन 2। भाई 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 भाई, आप लोगों के कार्ड्स को तो देखकर ऐसा लग रहा है मुझे बहुत बुरी तरीके से आप बहुत बुरी कंडीशन से बाहर निकले हो, बहुत बुरी कंडीशन से। ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन से निकले हो ना जहाँ पर भाई मतलब क्या ही बवाल समझ गया था। सारा होश व हवास आप खो बैठे थे। ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा इम्पोर्टेंट था, कुछ तो ऐसा था जो आपके जीवन से चला गया। आपकी एनर्जी को देखकर पता है क्या लग रहा है, एक वो गाना है ना, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। कुछ ऐसा हाल हुआ है आपके साथ पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। ऐसा लगता है कि आपने अपने जिगर के टुकड़े को, आपने अपने दिल के टुकड़े को, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप समझो कि मैं कितनी गहरी बात बोल रही हूँ। ठीक है, आई डोंट नो कि मैं क्या मतलब बोल रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, बट फील इट। ठीक है, ऐसा लगता है कि भाई कोई तो ऐसा था जिससे ना आप तहे दिल से प्यार करते थे। उसको जब आपकी ज़रूरत थी तो हर वक्त 24/7 जैसे एम्बुलेंस होती है ना, जो हर वक्त हमारे लिए अवेलेबल रहती है, आप वैसे ही थे। एक कहावत सुनी होगी आपने कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब हम चीज़ों को ना लिमिटलेस बना देते हैं, एक्सीड कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू घट जाती है। और ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है पाइल 2। मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत बुरी तरह किसी ने दिल तोड़ा है, बहुत बुरी तरह आपको किसी ने घायल किया है भाई। जब आपको ज़रूरत हुई तब कोई नहीं था जो आपका साथ देता, आपको समझाता, आपको सपोर्ट करता, आपके आंसू पोंछता, है ना। ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ आप इन सारी चीज़ों को सीख गए। वक्त के साथ साथ वो सारा जो दर्द, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि वो दुख दर्द पूरी तरीके से अब दिल से बाहर निकल गया है, ये तो बोलना गलत होगा, लेकिन वो जो घाव थे, है ना, वो जो घाव थे वो अब भर गए हैं। आप ये कह सकते हो सब कुछ छोड़कर। देखो, प्यार व्यार से तो आपका पूरे तरीके से भरोसा ही उठ चुका है ना, क्योंकि प्यार सिर्फ एक बार होता है। वो जो एक सच्चा प्यार होता है, पहला प्यार होता है, वो बस एक बार होता है। तो प्यार व्यार से तो आपका दिल उठ चुका है पाइल नंबर 2, है ना।
विश्वास उठ गया है आपका। ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर अब आप सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर को सरेंडर कर दिया है आपने अपना जीवन। ईश्वर की शरण में अब आप जा चुके हो, खुद को आपने समर्पित कर दिया कि अब मेरे जीवन का भार आप उठाओ। अब मुझे कुछ भी नहीं करना। मैंने बहुत मेहनत कर ली, मैंने बहुत अपने हाथ पैर मार लिए, बस अब लेकिन और नहीं। और आप ये भी कह सकते हो पाइल नंबर 2 कि इस पर्सन की कुछ मजबूरी रही होगी, या जो कुछ भी हो, थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी खुद की फैमिली, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी थर्ड पार्टी उनका करियर ही हो, है ना। कभी कभी भाई करियर की वजह से भी कहीं ना कहीं होता है ना। थर्ड पार्टी मीन्स समझ जाओ कि हाँ भाई कोई एक रोड़ा ही आ रहा है, कोई एक रुकावट ही आ रही है आपके बीच में, है ना। आप दोनों के बीच में एक रुकावट ही आ रही है। तो देखो भाई, ये पर्सन, मुझे ऐसा तो लगता है कि बहक गया था बेचारा ये पर्सन, ठीक है। ऐसा लगता है मुझे आपकी रीडिंग को देखकर कि भाई एक वक्त था जब आपने इनको बहुत प्यार किया है ना, और इनका ऑपोजिट रिएक्शन रहा है आपके साथ, ठीक है। लेकिन अब पता है, अब ये गिल्ट में है। अब पता है, अब ये परेशान है आपको लेकर, अब ये आपको याद कर रहे हैं। देखो होता है ना कि यार एक बार हम जब किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, बस उसमें जब हम अपना 100% दे देते हैं, 100% देते रहते रुकते ही नहीं है, बस टेंशन लिए जा रहे हैं, परेशानी लिए जा रहे हैं, और अपना जो समझ में आ रहा है वो करे जा रहे हैं, तब कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम शांत बैठ जाते हैं, हम खुद को मन में ये कह लेते हैं, ठान लेते हैं, खुद को ये मन में बैठा लेते हैं जब हम, कि बस अब छोड़ो यार, सब कुछ भगवान देख लेंगे, हम सरेंडर करते हैं और आराम से अब हम आराम करेंगे, है ना। तो फिर एकदम से जो एक पिक्चर होती है ना, जो एक सीन होता है, वो एकदम से चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लेट गो कर देते हैं, हम सब सरेंडर कर देते हैं। अभी अगर मैं इनकी बात करूं तो देखो डियर, ऐसा लगता है कि इस वक्त में ये पर्सन ना कुछ समझ नहीं पा रहा है। इस पर्सन को पता है क्या लग रहा है? इस पर्सन को ये लग रहा है कि मतलब अब इसके अंदर ना जलन सी हो रही है। अभी तक पता है क्या था? अभी तक सीन था, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस पर्सन के पीछे भाग रहे थे, है ना, और वो उतना ही इग्नोर करे जा रहे थे। लेकिन अब आप शांति से बैठ गए हो, तो अब आप जब बैठ गए हो तो ये पर्सन आपको बैठा हुआ नहीं देख सकता भाई। अब इसको जलन हो रही है, अब इनके मन में पेन उठ रहा है, इनके दिल में पेन उठ रहा है। अब इनको ये लग रहा है कि यार ये इतना शांति से कैसे बैठी है या बैठा है ना। क्यों नहीं ये मेरे पीछे आ रही है, क्यों नहीं आ रही है मेरे पीछे। अब इनको ये लग रहा है कि नहीं यार, मुझे चाहिए तो यही अपनी लाइफ में। रिग्रेट भी हो रहा है एक तरफ जलन भी हो रही है, एक तरफ आपको पाना भी चाहते हैं। एक्चुअल में क्या चल रहा है ये खुद भी नहीं जानते। मतलब आप ये कह सकते हैं, समुंदर लहरें जो होती हैं ना, थॉट्स की लहरें आई हुई हैं एकदम इनके दिमाग में। इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं इनके दिमाग में, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि इस वक्त अपना पूरा अटेंशन ये आपको दिए बैठे हैं। देखो यही होता है, लेट गो की पावर समझिए आप लोग। है ना। देखो ये पर्सन घमंडी तो बहुत है यार, ठीक है, माफ़ करना मुझे, लेकिन घमंडी तो है ये पर्सन, ठीक। अभी फ़िलहाल की बात मैं बताऊँ, ऐसा लगता है, पास्ट की बात करते हैं थोड़ा सा। पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातों में जब आपकी लड़ाई होती थी, जब कुछ भी ऐसा होता था कि इनको नहीं पसंद आता था, ये तुरंत आपको ब्लॉक कर देते होंगे, है ना। या फिर ब्लॉक नहीं करते होंगे तो आप बार बार कॉल मैसेज करते होंगे, ये आपको उतना ही इग्नोर करते होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये रिप्लाई करते भी हैं तो पता है कैसे करते होंगे? आपने सुबह एक मैसेज किया या कॉल किया, आपको रिप्लाई पता है क्या?
अगले दिन आता है, वो भी रिप्लाई कितना, बस एक, है ना। होता था ना आपके साथ ये चीज़, बताइए, जो कि साफ साफ दिख रही है भाई, होता था ये आपके साथ, आप नकार सकते ही नहीं हैं। और अगर ये नहीं होता था आपके साथ तो ये रीडिंग आपकी है ही नहीं, आपके लिए फर्स्ट रीडिंग है। फर्स्ट फाइल को आप देखिए। लेकिन ये पर्सन, इस पर्सन के अंदर बहुत घमंड है भाई, बहुत घमंड, पता नहीं इतना घमंड कहाँ से लेके आए हैं भाई ये। लेकिन अब उतना ही रो रहे हैं, अब उतना ही ज़्यादा ये जल रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए। आपने देखा था ना थंबनेल में मैंने लिखा, कौन है ऐसा व्यक्ति जो तड़प रहा है आपके प्यार को लेकर। यही पर्सन है जो तड़प रहे हैं आपको प्यार को लेकर। पहले तो इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया आपको, इन्होंने सोचा कि नहीं यार आप तो पीछे 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 इनके जाओगे ही जाओगे, अब कहाँ जाओगे, अगर इनके पीछे नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे आप, है ना। इनको भूल कर आप कहाँ चले। एक तरह से पता है इन्होंने आपकी कमज़ोरी पकड़ ली। आपकी कमज़ोरी कौन क्या था, ये थे या थी, जो भी हो सकते हैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इन्होंने आपकी कमज़ोरी पकड़ ली कि आपकी कमज़ोरी ये है, और फिर इन्होंने सोचा चलो यार गेम खेलते हैं इसके साथ, तो है ना, समझ रहे हो, पाइल 2। तो बस वही चीज़ है। और अब ये पर्सन भाई बहुत रो रहे हैं, अब ये पर्सन बहुत गिल्ट में है। अब इनको ये लगता है कि क्यों यार मैंने इतना हर्ट किया, क्यों इतना परेशान किया मैंने। और अभी की सीन बताऊँ मैं क्या है, बताऊँ, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, इवन बहुत सारे लोग ऐसा जानते भी होंगे। अच्छा एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, एकदम से याद आया मुझे, कमेंट्स में मुझे किसी ने पूछा था कि दीदी आपकी रीडिंग जो है वो पास्ट की मिल रही थी, मैच कर रही थी, प्रेजेंट का मैच कर रहा था, बट फ्यूचर में अब तो उनकी शादी हो गई एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग होती है। सारी चीज़ें आपसे मैं आपको बार बार अपने वीडियो में बताती हूँ कि सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ये ज़रूरी नहीं है, और कर भी सकती है, हो सकता है वो चीज़ आपके साथ इन फ्यूचर हो, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि मैं यहाँ पर आपके पर्सनल रीडिंग नहीं, मैं यहाँ पर पूरी कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है ये सबके लिए है रीडिंग, है ना। मेल फीमेल, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जिस भी एज ग्रुप में हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और आप, ये टाइमलेस रीडिंग होती है, ये आप कभी भी देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। बैक टू आवर रीडिंग। तो देखो भाई, प्रेजेंट में बताइए क्या चल रहा है, चेजिंग चल रही है, चेस कर रहे हैं आपको। मुझे सच में हंसी आ रही है ये रीडिंग करके, मतलब थोड़ा हंसी सा फील कर रही हूँ, तो कॉमेडी सा लग रहा है मुझे कि यार ये क्या क्या चलता क्या रहता है ना, मतलब क्या आजकल ये सब चलता रहता है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता ये सब बवाल। सॉरी टू से दिस, ठीक है। देखो यहाँ पर हो ये रहा है एक्चुअली कि ये जो पर्सन है ना ये अब पता है क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने 2-3 मेंबर्स जो है ना, मेंबर्स इनके फ्रेंड ही समझ लो, ठीक है, या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं या इनके फ्रेंड हो सकते हैं, मतलब ये जानते हैं, ठीक है, उस इंसान को, मतलब चेस कर रहे हैं, ये किसी के थ्रू कर सकते हैं, या फिर ये कह लीजिए आप में से कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हो कि ये पता है क्या करते हैं, ब्लॉक करके रखा है, अनब्लॉक करते हैं, ठीक, लास्ट सीन देखते हैं और बस फिर से ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर लग रहे हैं जो अनब्लॉक करते हैं, पहले स्टेटस देखते हैं फिर ब्लॉक कर देते हैं, मतलब इनको ना चैन नहीं पड़ रही है। इनको चैन नहीं पड़ रही है, इनको लग रहा है कि देखिए आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। ये पता है क्या वाइब दे रहा है, वो जो मोहल्ले में बैठी हुई औरतें नहीं होती है, वो जो ग्रुप लगा कर बैठती हैं पूरा कि एक दूसरे के घर के बारे में जानती हैं कि हाँ यार क्या चल रहा है उनके घर में, है ना। तो कुछ ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। चलो ठीक है, अपनी रीडिंग पे फिर से आते हैं वापस। आप देखो मैं एक सीरियस पॉइंट पे आती हूँ, ठीक है, मतलब मजाक अपनी जगह है, बट जो सीरियसनेस है वो मैं आपको इस रीडिंग में, और हाँ प्लीज़ अगर कोई हर्ट हो रहा है मतलब तो प्लीज़ माफ़ करिएगा दिल से, ठीक है। लेकिन ठीक है, मतलब इतना लाइफ में सीरियस नहीं होते यार, चिल मारो थोड़ा सा, ठीक है। देखो अगर हम सीरियसली बात करें तो ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, इस वक्त में भाई ये बहुत ज़्यादा परेशान तो हैं, आपने ये चीज़ सुन ली, ठीक है। ऐसा लगता है यहाँ पर कि इस वक्त में इनके माइंड में, इनके दिल में पता है क्या आ रहा है, इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि इनके खुद के घर वाले
कहीं ना कहीं इनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, है ना, इन्हें नहीं समझ रहे हैं, इनकी फीलिंग्स, इनकी भावनाएं नहीं समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन इस वक्त में ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि भाई इनके घर वाले ही इनको नहीं जब समझ रहे हैं तो दूसरों से क्या ही उम्मीद लगाई जाए, है ना। ये पर्सन इस वक्त में कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है आपके साथ, है ना, वो कहीं ना कहीं एक कर्मा बनकर इनके पास, इनके साथ खुद ही आ गया है। ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं इनके अंदर ना कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, और ये पर्सन फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी मतलब 25 या फिर 27 ऐसे ही इनकी कुछ एज होगी, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा एज इनकी नहीं लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी ये अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है, अभी ये अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं है, और बहुत ज़्यादा परेशान है हर चीज़ को लेकर, है ना। अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, आपको लेकर, हर चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और कहीं ना कहीं ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इनके परिवार वाले इनकी ही फीलिंग्स और इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। देखो मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2, देखो जो चीज़ मुझे दिख रही है मैं बस वो बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी भाई ये चीज़ होती है, नहीं होती, हो सकता है आपके साथ नहीं हो रही है बट किसी और के साथ हो रही है, क्योंकि एनर्जी है तो डेफिनेटली ये कनेक्ट तो करेगी ही किसी न किसी के साथ। ऐसा लगता है कि इनकी जो ऊर्जा है, इनकी जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये आपको भी कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती है ना। ऐसा लगता है कि आपने तो ये सोच लिया है, आपने तो ये ठान लिया है कि नहीं यार अब बस बहुत हुआ, है ना। अब सब कुछ भगवान को सरेंडर कर दिया आपने, सब कुछ भगवान को, ईश्वर को समर्पित कर दिया, उनके शरण में चले गए हो। लेकिन कभी कभी एट रैंडम आपको इनकी याद आ जाती है। ऐसा लगता है कभी कभी एकदम से आप बैठे और एकदम से रोने लगते हो, है ना। आप कोई काम कर रहे हो, इनका नाम आपको कहीं दिख गया तो बस फिर आप सोच में चले गए। चाहते हो कि नहीं यार नहीं सोचना मुझे, बस छोड़ो अब बस बहुत हुआ, है ना, अब मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। लेकिन नहीं, उतना ही ज़्यादा आप पीछे चले जाते हो, पीछे चले जाते हो। आपको एक सजेशन दूँ मैं, मानोगे आप मेरी बात। देखो अब आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो, आपकी एनर्जी तो बिल्कुल सही है ना। आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हो जहाँ पर कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं हील हो चुके हो, है ना। अब आप इन्हें हीलिंग भेजो, और हीलिंग नहीं भेज सकते तो इनके लिए प्रे करो, इनके लिए प्रे करो, क्योंकि प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है। क्योंकि ये जो भी इंसान है ना पाइल नंबर 2, ये बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब इनका कोई भी अपना नहीं है ना। अब मैं अगर एक बात कहूँगी तो पता नहीं आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, है ना। देखो पाइल नंबर 2, सीरियसली मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। आपको ये क्यों नहीं बता रहे हैं अपने दिल का हाल, अपने दिल की फीलिंग्स। अगर बता देंगे तो भाई झुक जाएंगे, है ना। अगर इन्होंने अपने दिल का हाल बता दिया तो भाई ये होगा कि हाँ हमारा ईगो का क्या करेंगे, ईगो भी तो है हमारे अंदर, है ना। फिर ये नहीं हो जाएगा कि नहीं यार हमारे अंदर तो कोई ईगो नहीं है, तो फिर वो भी तो ज़रूरी है ना कि हाँ पता चले सबको कि हाँ हम भाई ईगो है हमारे अंदर, एक शान है हमारे अंदर, है ना। लेकिन पता है ये जो पर्सन है, ये पर्सन अब ये तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि यू आर द ओनली वन जो इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो इनके लिए बिल्कुल बेस्ट है, जो इनके लिए ही सब कुछ है, इनकी पूरी दुनिया है, इनका पूरा वर्ल्ड है। क्योंकि पता है ये पर्सन आपसे ना आत्मा से कनेक्ट है ना। ये पर्सन आपसे अंदर से कनेक्ट है, भीतर से जो कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन है इनका आपके साथ। पता है आपको पाइल नंबर 2, एक चीज़ और बताऊं। देखो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो, किसी ने ना इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कराया था, ठीक है। ऐसा लगता है आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए कोई ना कोई तो ब्लैक मैजिक इनके ऊपर हुआ है, या फिर आप ये कह लीजिए कि ब्लैक मैजिक नहीं तो कुछ तो ऐसी रेमेडी हुई है इनके साथ, इनकी फैमिली वालों ने या फिर किसी थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा तो किया कि आप उस इंसान को मतलब
वो आपको पूरी तरीके से भूल जाएं, ठीक है। और इस वजह से यही एक वजह है कि आप ना बहुत इनसे चिढ़ने लगे थे, मतलब सॉरी, ये आपसे चिढ़ने लगे थे, आप नहीं, मतलब ये आपसे, मतलब अच्छे से बात ना करना, या फिर कह लीजिए कि बात बात में चिढ़ जाना। कोई ऐसी बात, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी बात हो रही है जो नॉर्मल चल रही है बात, लेकिन एकदम से इनको गुस्सा आ जाना, है ना। तो ये जो है ना, ये ब्लैक मैजिक, उस ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट है। आप ये भी कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक ही किया है, हो सकता है कुछ और ऐसी रेमेडी की गई हो कि भाई ये इंसान आपसे बात करना ही बंद कर दे, इस इंसान को आपसे नफ़रत हो जाए, है ना। तो कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप ये कह सकते हो, एकदम से चीज़ें जो हैं इस वजह से कहीं ना कहीं पलटना शुरू हुई, है ना। और अगर मैं आपकी करंट फीलिंग की बात करूं, आपके बारे में अगर मैं बात करूं, तो इस वक्त में ऐसा लगता है कि आप तो एकदम सब कुछ सरेंडर करके आप सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है आपने। भगवान जो करेंगे, ईश्वर जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील भी कर रहे हैं, आप अपने आप से सेल्फ लव भी कर रहे हैं, आप अपने आप से अब आप अपने आप से जुड़े हो, अब आप ईश्वर से जुड़े हो, है ना। अब आप ईश्वर को प्यार करना चाहते हो। लेकिन एक चीज़ और है भाई, यहाँ पर कहते नहीं है, जितना भी प्यार छुपाओ पर वो छुपता नहीं है, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, है ना। कुछ ऐसा हाल है ना, सच सच बताइएगा, है ना। लेकिन पता है, मतलब ठीक है वो मजाक की चीज़ है, पर अब अगर मैं सीरियस बात करूँ ना थोड़ा, तो देखो आपके मन में ना फीलिंग्स ये हैं, आपको ये लगता है, आपके अंदर जो थॉट्स चलते हैं कुछ ऐसे हैं कि भाई अगर डिवाइन हमें मिलाता है, अगर ईश्वर हमें मिलाते हैं, तो प्यार रहे हमारे बीच, है ना। वो जो कलेश होता है रोज़ रोज़ का वो नहीं अच्छा लगता, ठीक है। मतलब आपके अंदर कुछ ऐसे थॉट्स हैं, अब आप ना थोड़ा सीरियस होकर कहीं ना कहीं सोचते हो, अब आप चीज़ों के पीछे नहीं भागते हो, अब आपको चाहिए शांति, है ना। अब आपको पहले क्या था, पहले ये था कि नहीं यार, मतलब माइंड में ये चीज़ें आती थी कि ठीक है नहीं यार, मुझे अपना प्यार चाहिए, जो भी हो रहा है होने दो, ठीक है हम सह लेंगे, हम देख लेंगे। लेकिन अब पता है क्या है, अब है कि आपको चाहिए शांति, है ना। अब आपको चाहिए पीस। अगर ये पर्सन हमारी लाइफ में आ रहा है तो एक ही हमारा वो है कि भाई अगर आ रहे हो तो शांति से आओ, है ना। कोई कलेश नहीं होना चाहिए रोज़ रोज़ का, है ना। मतलब ऐसे कुछ थॉट्स चलते हैं आपके अंदर, है ना, पाइल नंबर 2। क्योंकि पता है मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब आप अपने में इंडल्ज हो चुके हो, अब आपको ना किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। मतलब पहले क्या था कि आप इनके प्यार के लिए इतना इतना ज़्यादा आपने प्रॉब्लम्स झेली हैं, इतने दुख झेले हैं, आप ये कह सकते हो पूरी तरीके से आप कहीं ना कहीं इनके प्यार में ना मतलब पागल से हो चुके थे, ठीक है। माफ़ करिएगा अगर आपको बुरा लगता है, बट जो चीज़ है वो एक्चुअल में मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अब आपको ना फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से, है ना। अब आपको ये लगता है कि मुझे चाहिए भाई शांति, मुझे, क्योंकि अब पता है अब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि अब आप ना ईश्वर से कनेक्ट हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो। अब आप चीज़ों को सही से देख पा रहे हो। अभी तक हड़बड़ाहट थी, अभी तक ये था कि नहीं यार ये इंसान हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए, ये किसी का और का नहीं हो जाना चाहिए। अब आपको लगता है आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा, ईश्वर जो सोचेगा मेरे लिए बेस्ट सोचेगा, है ना। और ये एक फ़ायदा होता है हमारा जब हम ईश्वर की शरण में होते हैं। हमें किसी के प्यार के हम मोहताज नहीं होते, हम अपने आप में ही पूर्ण महसूस करते हैं, अपने आप में ही कंप्लीट महसूस करते हैं, जो कि अभी आप कर रहे हो। देखो माना कि आपके अंदर, आपके भीतर इनके प्रति प्यार है, नफ़रत नहीं है, आज भी इनके प्रति आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इनको, है ना। लेकिन आपने अब ये चीज़ भी सोच ली है कि अगर ये मतलब ज़रूरी हैं तो मैं खुद भी खुद के लिए ज़रूरी हूँ। मतलब यहाँ पर अपनी इम्पोर्टेंस भी आप समझ चुके हो कि भाई अगर मैं ही नहीं तो कुछ भी नहीं ना,
है ना। और सेल्फ लव बहुत करने लगे हैं, सेल्फ केयर बहुत करने लगे हैं, अपने बारे में बहुत सोचने लगे हैं, अपने लिए एक्शंस बहुत लेने लगे हो, जो कि भाई अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग, बहुत ही अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो भाई जो इस वक्त में ना प्रैक्टिकल हो चुके हो, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी में ध्यान दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, नई नई स्किल सीख रहे हो, है ना। वो सारी चीज़ें सीख रहे हो जो कभी आपकी एक चाहत थी, है ना, वो सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो भाई आप सिर्फ ये प्यार के चक्कर में पड़े रहे, इस इंसान के चक्कर में पड़े रहे, लेकिन अब आपने ये सोच लिया है कि भाई मेरी लाइफ में सिर्फ ये इंसान ही सब कुछ नहीं है, हमें हमें और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, हमें और भी बहुत कुछ अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए करना है ना। और इनकी एनर्जी अगर मैं बात करूं तो भाई वही एनर्जी इनकी लग रही है कि अब इनको ये बहुत ज़्यादा महसूस होने लगा है कि भाई इन्होंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती यही हुई है। क्योंकि पता है इंसान देखो कब गलती महसूस करता है, देखो अगर आप, एग्जाम्पल दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ, अगर आपने इनके साथ कोई गंदा व्यवहार किया होता, आपने इनके साथ कुछ गलत किया होता, और मान लीजिए आप इस वक्त जैसे आप सेपरेट हो, तो क्या ये आपको ये याद करते? आपको बताओ, याद करते? हमें तो नहीं लगता है आपको ये याद करते, है ना। आपकी बात अलग है, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपका दिल बहुत, मतलब आप एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो, आप अपने से रिलेट मत करिएगा इस चीज़ को, लेकिन हमें तो नहीं लगता ये पर्सन आपको इतना याद करता। क्यों याद कर रहा है? क्योंकि भाई आपने अपना 100% दिया है, आपने उस 100% को भी क्रॉस कर दिया है, समझ रहे हो, इतना आपने उस इंसान को प्यार दिया है, इतना आपने इस इंसान से प्यार किया है जितना तो शायद इनकी फैमिली वालों ने भी नहीं किया भाई, है ना। तो बस वही है कि अभी ये इंसान गिल्ट में है, रिग्रेट कर रहे हैं कि भाई हमने क्या ही खो दिया है, अब तो लाइफ में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में ना सिर्फ एक अकेली यही प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन पता है अब ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है। और बताऊँ क्या ज़रूरी है? आप ज़रूरी हो। वो एक गाना सुना है, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, रुकना नहीं मुझको, ज़िद पे आ चुकी हूँ मैं, इस कदर दीवाना बन चढ़ा। हाँ देखो ना यहाँ आके मेरा हाल कैसा है, टूट के अभी तक ना जुड़ा, अब संभलना नहीं है, जो भी है वो सही है, आओ ना। तो अब मैं इसके आगे और क्या बोलूँ। मुझे ना आज की रीडिंग करते हुए सच में बहुत हंसी भी आ रही है। मतलब ठीक है, खुशी पता है मुझे सबसे ज़्यादा क्या हो रही है? खुशी मुझे ये हो रही है कि आप बहुत खुश हो, ठीक है। आप मुझे गलत मत लेना कि हाँ दीदी हंस रही हैं, बताओ मेरी सिचुएशन पे हंस रही हैं। क्यों? आपकी सिचुएशन ख़राब है, इतनी तो प्यारी सिचुएशन, इतना सुकून में हो, इतने खुश हो, भगवान जी से जुड़ चुके हो, है ना, खुद से जुड़ चुके हो, तो कितना इन्जॉय करो लाइफ। तो भाई यही हाल है इनका, है ना। और इस वक्त में भाई इनके ना थॉट्स यही हैं कि इन्होंने ना बहुत बड़ी गलती की है, और मतलब इनको ना ये लग रहा है कि अब आपको खो दिया है पूरी तरीके से। अब इन्होंने ना, अब ये पता है चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके आप इनसे मिलो, ये चाहते हैं कि आप ना अपनी तरफ से एक्शन लो, ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, क्योंकि खुद तो कर नहीं सकते, है ना। देखो मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि भाई इतना ज़्यादा ईगो है, कभी कभी हो जाता है यार, कभी कभी होता है कि लोग ना, मतलब हर कोई एक जैसा नहीं होता। देखो यार, मतलब कि पूरी दुनिया पड़ी है, इतनी बड़ी दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में सामने वाले इंसान को ना बहुत मजबूर कर देते हैं, है ना, बहुत मजबूर कर देते हैं। तो देखो मैं ऐसा तो, क्योंकि पर्सनली क्यों किसी के लिए ऐसा बोला जाए, है ना, लेकिन यस रीडिंग में जो लग रहा है मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कराया गया है,
और ब्लैक मैजिक नहीं कराया गया है तो कुछ तो ऐसा किया गया है, या इनको डराया गया है, धमकाया गया है, कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से ये पर्सन जो है ना डरे हुए हैं। ये पर्सन जो है ना चाह कर भी कहीं ना कहीं आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। उनका इनका इनका मतलब थॉट भी कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इन्होंने अब पूरी तरीके से आपको खो दिया है। अब ये पूरी तरीके से ये सोच चुके हैं, इन्होंने मन में ये ठान लिया है कि आप ना अब इनसे नफ़रत करने लगे हो, है ना। इनकी इमेज आपके सामने ना गिर चुकी है, अब ये ऐसा सोचने लगे हैं। और पता है, आप इसे इनका थॉट समझ लीजिए या इनकी तरफ से मैसेज समझ लीजिए, लेकिन ये पर्सन ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम कैसे मेरी होगी या होगे, है ना, लेकिन मैं तुम्हें सच में हासिल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, है ना। मैं तुमसे सच में डीप डाउन में तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, है ना। तो कुछ ऐसा मतलब इनका मैसेज समझ लो या थॉट समझ लो, ये ना आपसे कहना चाहते हैं ये चीज़ें। इसी वजह से कहा जाता है कि कभी भी किसी भी इंसान को ऐसे नहीं समझ लेना चाहिए कि मतलब उसकी मजबूरियां भी हो सकती हैं। अगर वो इंसान सही से बिहेव नहीं करे या फिर कुछ भी ऐसा है तो हो सकता है वो मजबूर है यार, है ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान टॉक्सिक होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना। तो भाई यही था, मतलब यही कुछ थॉट्स, यही कुछ मैसेजेस थे पाइल नंबर 2 आपके लिए। लेकिन अब ये होप तो खो चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये अब आपको पाना भी चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल का हाल भी बताना चाहते हैं, लेकिन अब इन्हें ना इम्पॉसिबल सा लगता है। इन्हें ये लगता है कि अब आप नहीं मानने वाले। इन्हें ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये ना गुनहगार तो हैं, है ना, इन्होंने गलतियां तो की हैं, इन्होंने आपके साथ गलत तो किया है, ठीक है ना। तो भाई पाइल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग। यही पर्सन हैं, आपके एक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके सोलमेट हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और क्या बोलूँ यार, मतलब अभी तक तो मैं खुश थी, लेकिन अभी इनका थोड़ा सा मैसेज, इनका थॉट सुन के मैं भी थोड़ा मतलब वो लगता है यार, लगता है होता है वो चीज़। तो भाई यही थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। आशा और उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, है ना, और रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आप इनके लिए प्रे करिए, ठीक है। आप इनके लिए अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप इनके लिए प्रार्थना करो ईश्वर से कि इनको संभाले ईश्वर, ठीक है। और बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ईश्वर सब संभाल लेते हैं, है ना। जैसे उन्होंने पहले संभाला वैसे वो अब संभाल लेंगे, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, इनको हीलिंग भेज सकते हो आप, इनको इनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलती हूँ आप सभी से मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। और आप लोगों को भी टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन बस इतना सोच लो, देखो आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, है ना। अब आपको ये बात वैसे भी समझ में आ चुकी होगी कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। अगर ये पर्सन आपके लिए है तो कुछ भी हद हो जाए, ये एट लास्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर ये पर्सन आपके लिए नहीं है तो आप कितनी भी जद्दोजहद कर लो, आपको नहीं मिल सकता, है ना। तो इसलिए सब कुछ भगवान जी पे छोड़ दो, हर चीज़ छोड़ दो और खुश रहो, है ना। खुश रहो, सबसे मेन चीज़, क्योंकि जब तक खुद नहीं संभाल पाओगे खुद को तो कैसे किसी और को संभालोगे, है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, ठीक है। जो भी पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, मैं जानती हूँ इस वक्त आपको, आपकी आंखों में आंसू हो सकते हैं, आपको बुरा लग सकता है इनके लिए, आपको मतलब बहुत सारी बातें चल रही होंगी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको एज आप बड़ी दीदी, छोटी बहन समझ के मुझे, मतलब मैं आपको समझा रही हूँ तो आप इस चीज़ को समझो अच्छे से, ठीक है। परेशान मत हो, आप भगवान जी से प्रे करो सिर्फ, है ना। और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, मैं कह रही हूँ चलो ठीक है, अगर एक नहीं भी होते हैं तो क्या हुआ, हम इंसानियत के नाते उस इंसान से, देखो प्यार तो कभी नहीं ख़त्म होता ना, आपने प्यार किया है उनसे, प्यार तो कभी नहीं ख़त्म होता, है ना। तो भगवान जी से हम प्रे तो कर ही सकते हैं उनके लिए ना, कि उनको हमेशा खुश रखें। और जो सच्चा प्यार करते हैं वो कभी भी ये तो नहीं देख सकते कि वो दुखी हो, है
है ना। सामने वाला इंसान जिससे हमने प्यार किया है वो दुखी हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। ना हम उससे कभी दुश्मनी पैदा कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। वो चीज़ एक नेचुरल है। अगर सच्चा प्यार है तो कभी भी दुश्मनी तो हो ही नहीं सकती, या उसके प्रति कोई हीन भावना तो हो ही नहीं सकती। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप उन्हें भी संभालो और आप हमें भी संभालो, है ना। और जो भी हमारे लिए अच्छा हो आप बस वही करो, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने आप का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है, और जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। भगवान जी आपको बहुत हिम्मत देंगे, बहुत साहस देंगे, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, एंड मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपके लिए जो कुछ भी बहुत अच्छा है आपको वही मिले, चाहे ये इंसान हो चाहे फिर कोई और, ठीक है। हमें चाहिए कि हमारी लाइफ अच्छी हो, है ना। क्योंकि देखो यार, अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर ये पर्सन आपको मिल भी जाते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पर्सन मिल भी जाते हैं, माना कि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, आपको भी इनसे बहुत प्यार है, लेकिन आगे चलकर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है ना, और तब अगर आप ये रिग्रेट करते हो कि नहीं यार, हमें इनको भगवान जी से नहीं मांगना चाहिए था, या हमें इनको मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए था, अगर आगे आपको रिग्रेट होता है तो फिर तो आप कहीं के नहीं रहे, है ना। तो हमें भगवान जी से सिर्फ वो कहना चाहिए क्या, कि मेरे लिए जो अच्छा हो प्रभु आप बस वो करना, क्योंकि मैं तो नहीं जानती कि मैं अभी सिर्फ प्रेजेंट देख रही हूँ, है ना। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं। भगवान जी क्या करते हैं, वो हमारा फ्यूचर जानते हैं, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो अंतर्यामी है भाई, वो भगवान ही हैं, तो वो सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए कंप्लीटली हमें सरेंडर कर देना चाहिए, कंप्लीटली हमें उनको बोल देना चाहिए कि अब हम आपकी शरण में हैं प्रभु, अब आप ही हमें संभालो, और वो सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक है। तो परेशान मत होना, ओके। चलिए, मिलती हूँ आप सभी से मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए, जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।